करियर नेटवर्क मार्केटिंग में ही क्यों, इसलिए हमें बनाना है क्योंकि दोस्तों ये दुनिया का सबसे शानदार करियर है। और आज ये पेपरों में भी निकलने लगा है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा जो करियर है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और कल मैंने इसके दो कारण आपको बताए थे कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये हमें 50% पैसा कमाने का मौका देता है बिना 1 रुपया लगाए। इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग को करियर के रूप में अपनाना चाहिए क्योंकि यही 50% पैसा कमा कमा के दुनिया के सबसे बड़े बड़े पूंजीपति बने हैं। दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग को करियर के रूप में हमें इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि ये हमारे टाइम को बढ़ाता है। और अगर हमारा टाइम बढ़ गया तो एक दिन हमारी मनी अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि जो पैसा कमाने का सूत्र है उसमें भी टाइम बढ़ाकर ही पैसा बढ़ाने को बताया गया है। और आज तक जिन लोगों ने अपने टाइम को बढ़ा लिया है उन्हीं लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया है। आज हम लोग इसके तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। एक काम से ही सब कुछ मिल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम है जिस एक काम को दोस्तों अगर हम लोगों ने सही से कर लिया तो ये हमें सब कुछ दे सकता है। वैसे भी जीवन में इच्छाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका दही खाने का मन है, आप मार्केट में गए और आप दही लेकर आ गए, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपका दही न खाने का मन होकर आपका पनीर खाने का मन हो जाए। फिर आपको मार्केट जाना पड़ेगा और पनीर लेकर आना पड़ेगा। हो सकता है कुछ समय के बाद आपका पेड़ा खाने का मन हो जाए, फिर आपको मार्केट जाना पड़ेगा, पेड़ा लेकर आना पड़ेगा। हो सकता है कुछ समय के बाद आपका रसगुल्ला खाने का मन हो जाए, या रबड़ी खाने का मन हो जाए, या छाछ पीने का मन हो जाए, या दूध पीने का मन हो जाए, या चाय बनाने का मन हो जाए। मतलब कहने का क्या है कि उतनी बार आपको मार्केट जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके घर में दूध है, आप दूध की पर्याप्त व्यवस्था कर लो, आपके घर में दूध की कमी ना हो और आपको सब कुछ बनाना आता हो, पेड़ा भी बनाना आता हो, रबड़ी भी बनानी आती हो, रसगुल्ला भी बनाना आता हो, दही भी बनाना आता हो, पनीर भी बनाना आता हो, तो आपको केवल बनाने में समय देना है, बाजार जाने में समय नहीं देना। क्योंकि आपके घर में पर्याप्त दूध है, जो बनाने का मन कहे वो बना लो और वो खा लो। ऐसे ही लाइफ में दोस्तों जब हम लोग बचपन से बड़े होते हैं तो हमारी सबसे पहले एक इच्छा होती है पैसा, पैसा 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 पैसा। और हम सबसे पहले सोचते हैं कि कोई भी ऐसा काम मिल जाए जहां से हमें पैसा आने लग जाए। लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती है, हमारी इच्छाएं बदलती हैं और हमें पता चलता है कि पैसा ही पर्याप्त नहीं है। हम लाइफ में कैश क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि हम ऐश कर सके। लेकिन दुनिया में हम ऐश कहाँ कर पाते हैं? क्योंकि हमें पता चलता है कि जितना कैश हमें आ रहा है इतने कैश से तो ऐश हो ही नहीं सकता। और ऐश के लिए कैश भी चाहिए और साथ में आपको समय भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। तो ये तो मेरे काम में है ही नहीं। अगर मैं काम को बंद कर देता हूं तो कल से जितना कैश आ रहा है ये भी आना बंद हो जाएगा और समय सुरक्षा तो है ही नहीं। तो एक आदमी पूरी जिंदगी ऐश कर ही नहीं पाता। वो 5वीं से लेकर 5 साल की उम्र से लेकर 20 साल, 25 साल, 30 साल तक जिस सपने के साथ बड़ा होता है, रात दिन पढ़ाई करता है, बहुत सारे स्ट्रगल करता है, वो सारी चीजें उसे लाइफ में मिल ही नहीं पाती। वो कुछ कुछ चीजें ही पा पाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि अगर इसे हम सही से कर लें तो हम यहाँ से सब कुछ पा सकते हैं। और वही बात आज जो मैंने समझी है अपने जीवन में, वही मैं आप लोगों को समझाने चल रहा हूं दोस्तों। कि आज हम कोई भी काम करते हैं, उस काम से सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा होता है पैसा। लेकिन याद रखना दोस्तों कि अगर आपके पास पैसा है तो केवल जरूरत पूरी होगी, लेकिन अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा है तो आपकी हर चाहत पूरी होगी। इसीलिए वो काम मत कीजिए जो पैसा दे, बल्कि वो काम कीजिए जो आपको अनलिमिटेड पैसा दे। क्योंकि पैसा और अनलिमिटेड पैसा दोनों में अंतर है। पैसा तो दुनिया में लगभग सभी के पास है। जो सुबह से शाम तक फावड़ा भी चला देता है ना, वो भी शाम तक 500 कमा लेता है, महीने के 15,000 कमा लेता है। लेकिन वो अपने जीवन के लिमिटेड में भी लिमिटेड सपने पूरे कर पाता है। लेकिन जिसके पास बहुत सारा पैसा है
वो आज अनलिमिटेड सपने पूरा कर रहे हैं। आज मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ के लिए सोने का टॉयलेट बनवाया है। आप सोचिए। एक बार दोस्तों बचपन में मैंने लोगों से पूछा था, मुझे आज भी याद है, कि आप सोने की चैन पहनते हैं, सोने की बाली पहनते हैं, तो सोने की पायल क्यों नहीं पहनते? तो मुझे जवाब मिला था कि सोने को कमर से नीचे नहीं पहना जाता, नहीं तो स्वर्ण देवता नाराज हो जाते हैं। सोना एक शुद्ध चीज है, इसलिए इसको कमर से ऊपर पहना जाता है। अब मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं, अगर आप लोगों में से किसी के पास इसका जवाब हो तो मुझे दीजिएगा, कि जब सोने को पैर में पहनने से स्वर्ण देवता नाराज हो जाते हैं, तो सोने का टॉयलेट कैसे बनाया जा सकता है? और उनसे सोने के देवता नाराज क्यों नहीं हो रहे? क्या ये एक ऐसी तो बात नहीं है कि सोने की चैन पतली होती है, सोने की बाली छोटी सी होती है, इसलिए उसको लोग बनवा देते हैं, 20 30 50 हजार 1 लाख की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन अगर सोने का पायल बनवाया जाए तो बहुत शायद ज्यादा कीमत उसकी लगेगी, और इतना पैसा लोग खर्च नहीं कर पाते, या इतना पैसा उनके पास होता नहीं, या इतना पैसा कमाने वाला वो काम नहीं करते। और इसीलिए उन्होंने एक लाइन बना दी ताकि ना पत्नी दिमाग खराब करे, ना बच्चे दिमाग खराब करें, और वो एक जिम्मेदारी से बच जाए। और उन्होंने लिख दिया कि कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, जिनके पास पैसा है, और ये आज की बात नहीं है कि मुकेश अंबानी ने सोने का टॉयलेट बनवाया। आप मुझे बताइए, एक जमाना वो था जब किसी ने ताजमहल बनवाया। क्या कम पैसा लगा होगा इस ताजमहल बनवाने में? कितना ज्यादा पैसा लगा हो। तो जिसके पास पैसा था, हमेशा जिसने ज्यादा पैसे के लिए काम किया, उसी ने जिंदगी का असली मजा लिया। कोई भी 200 साल 300 साल जीकर नहीं गया, लेकिन जिसने पर्याप्त पैसा, अनलिमिटेड पैसा कमाने वाला काम किया, उसने 100 साल की जिंदगी में ही पूरी जिंदगी जी ली। लेकिन जिसने केवल पैसा कमाने वाला काम किया, वो पूरी जिंदगी जीकर नहीं, केवल काट कर और गुजार कर गया। और ये मनुष्य जीवन जो हम लोगों को उपहार मिला है, इसे हम भार समझ के जीते हैं, क्योंकि हम एक ऐसा काम नहीं करना चाहते जहां से अनलिमिटेड पैसा आ जाए। हम ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहते, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लाइफ भले ही स्ट्रगल में रहे, लेकिन हम कंफर्ट जोन में, हम टुक टुक करके 1 2 रन लेते रहते हैं, और फिर पूरी जिंदगी में 10 20 30 40 रन बना के आउट हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, और हम कभी शतक नहीं बना पाते। लेकिन दोस्तों, इसी के ऊपर आज मेरी आप लोगों से मीटिंग है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम है जो आपसे पैसे के लिए नहीं, अनलिमिटेड पैसे के लिए भी 50 साल मेहनत नहीं करवाता। जो आपसे अनलिमिटेड पैसे के लिए भी 60 साल मेहनत नहीं करवाता। जो आपसे कहता है 6 महीना या 60 महीना पर्याप्त रफ्तार दे दो, वो सारे काम कर दो, ताकि मैं आपको अनलिमिटेड पैसा दे सकूं। जैसे आप एक कुआं खोद रहे हो पानी के लिए, आप 60 साल भी लगा सकते हो कुआं खोदने में, आप 60 महीने भी लगा सकते हो, आप 6 महीने में भी वो कुआं खोद सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, कितनी जल्दी जल्दी मिट्टी निकाल रहे हो, कितना ज्यादा काम आप कर रहे हो, कितने लोगों के साथ कर रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी लाइफ की एक चाहत होती है पैसा, लेकिन कुछ समय के बाद ये चाहत बदल जाती है। और हमारी चाहत क्या होती है कि हमें पैसे के साथ सम्मान भी मिले। जब हमें नौकरी मिल जाती है, जब हमें दुकान मिल जाती है, हम दुकान शुरू कर देते हैं, तब क्या सोचते हैं कि हमारी पत्नी हमारा सम्मान करे, हमारे बच्चे हमारा सम्मान करे, हमारे भाई बहन हमारा सम्मान करें, हमारे माँ बाप हमारा सम्मान करें, हमारे रिश्तेदार हमारा सम्मान करें। और हमारे दादाजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि रोटी में घी और नाम के साथ जी अगर लग जाए तो जीने का और खाने का मजा बढ़ जाता है। लेकिन ये लग क्यों नहीं पाता? आज के समय में ना रोटी में घी लग पा रही है, और ना नाम के साथ जी लग पा रहा है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि रोटी में घी भी नहीं लग पा रही है, और हम इतना पैसा अपनी पत्नी को नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे, अपने माँ बाप को नहीं दे पा रहे, अपने भाई बहन को नहीं दे पा रहे। केवल पैसे के लिए हम कितने स्वार्थी हो
जाते हैं कि जिनके साथ हम बड़े हुए, खड़े हुए, जिनके साथ हमने चलना सीखा, बोलना सीखा, जिसने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने हमें हमारे ऊपर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उससे हम केवल पैसे के लिए दूर हो जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं, और हम कहते हैं बड़े मजबूर हैं। कहाँ से सम्मान मिलेगा? क्या आप किसी स्वार्थी इंसान को सम्मान देना चाहोगे? क्या आप किसी ऐसे इंसान को सम्मान देना चाहोगे जो आपको कुछ ना दे, बल्कि केवल आपसे लेना चाहे? कब तक आप दे लेंगे? अगर आपकी पत्नी आपका कोई कहना ना माने, आप कितना उसको सम्मान दे पाएंगे? अगर आपका बेटा आपका कोई कहना ना माने, आप जो भी कहें वो ना करे, और अगर करे तो बड़ा दुखी मन से करे या बड़ा लड़ झगड़ के करे, आप कितना सम्मान उसे देंगे? अगर आपके माँ बाप आपकी कोई बात ना माने, जो भी आप उनसे मांगते हो वो आपको ना दें, आप उनका कितना सम्मान करोगे? अगर कोई रिश्तेदार से आप कुछ मांग लो, पैसा मांग लो, गाड़ी मांग लो, कुछ भी मांग लो, और वो आपके सही समय पर ना दे पाए, आप कितना सम्मान करोगे? यही नियम तो अपने ऊपर भी लागू कीजिए कि आज सम्मान क्यों नहीं हो रहा और कल सम्मान कैसे होगा। जो आपसे कोई कुछ मांगे, जो पैसे से खरीदा जा सकता है, आप उसे दें, उससे ज्यादा दें। आपकी पत्नी कहती है मुझे एक साड़ी लेनी है, आप उसे बोलो नहीं 5 साड़ी लेनी है। सम्मान अपने आप आएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। सम्मान मांगने की चीज नहीं है, सम्मान अपने आप अंदर से निकलने की चीज है। और ये इच्छा हर इंसान की पैदा होती है। पहले पैसा आए, फिर सम्मान आए, और सम्मान लोगों के पास नहीं आ पाता। फिर तीसरी इच्छा लोगों की पैदा होती है कि अब मेरा अच्छा सर्कल बने, बहुत सारे लोग मुझे जाने, बहुत सारे लोग मुझे पहचाने। और दोस्तों, लाइफ में सर्कल बनाना इसलिए भी जरूरी है कि जो काम पैसे से कई बार नहीं हो पाता, वो काम सर्कल से हो जाता है। बहुत बड़ी चीज है ये सर्कल हमारी आपकी लाइफ में। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मुझे एक कहानी याद आ रही है, रियल घटना है, कि एक व्यक्ति था जो बोलता था मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं ज्वाइन करना, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सफल नहीं होता, गिने चुने 1-2% लोग भले सफल हो जाएं, इससे अच्छा तो शेयर मार्केट है। बहुत बुराई वो नेटवर्क मार्केटिंग की करता था। लेकिन मुझे याद है उस समय मैं फरीदाबाद में रहता था, और फरीदाबाद में जब मैं रहता था, एक दिन उसका फोन आया मेरे पास, और उसने कहा कि मेरे पिताजी एडमिट हैं हॉस्पिटल में और उनको खून की जरूरत है। और मैंने कहा आप परेशान मत हो, अपनी टीम है, मैं अभी बातचीत करता हूँ और खून का इंतजाम हो जाएगा। और दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला और उस हॉस्पिटल का नाम डाला, और 15 मिनट के अंदर वहां पे लगभग 18-19 लोग खून देने के लिए पहुंच गए, और उसके पिताजी को पूरा खून मिला, कोई दिक्कत नहीं हुई। वही इंसान 3 दिन के बाद फिर मेरे ऑफिस आता है और वो कहता है कि मैं गलत था, आज मुझे ज्वाइन करना है। तो सर्कल एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास एक सर्कल है तो पूरे भारत में बिना गए चुटकियों में आप अपना काम करा सकते हैं। और मैंने सर्कल दोस्तों अपने बड़े दद्दा जी को देखा है कि उनका हर क्षेत्र में सर्कल है। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे सर्कल बनाए हैं कि जो काम कितना भी पैसा देकर नहीं हो सकता, वो काम मेरे दद्दा जी के एक बार फोन करने से हो जाता है। मैंने व्यक्तिगत अपनी लाइफ में इस चीज को महसूस किया है। तो सर्कल भी एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आज हम पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, कोई नौकरी पकड़ ली, कोई दुकान कर लिया, उसी में भी इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें सर्कल बनाने का मौका ही नहीं मिल पाता, हम सर्कल बना ही नहीं पाते, और हमारी ये इच्छा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, जिसका हमें भविष्य में खामियाजा भी कई जगह भुगतना पड़ता है। इसके साथ दोस्तों, पैसा हो गया, सम्मान हो गया, सर्कल हो गया, सुरक्षा। यहाँ पे जो ये सम्मान गलती से, क्योंकि ट्रेनिंग अभी मैंने आकर बनाई है इसलिए ये सम्मान लिख उठा है, ये सुरक्षा है। लाइफ में हमारे पास सुरक्षा भी दोस्तों होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे पास सुरक्षा नहीं होती है तो फिर हमारा दिल कभी चैन से नहीं बैठ पाता है। हम घर में रहते हैं, हम टूर पे रहते हैं, हम कहीं भी रहते हैं, लेकिन हमारा जो दिल है वो हमेशा बेचैन रहता है कि हमारे पास लाइफ में सुरक्षा नहीं है। और इस सुरक्षा की वजह से
कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, कई लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई लोग जो नहीं करना चाहते वो करने को तैयार हो जाते हैं जब उनको लगता है कि हम रिटायर होने वाले हैं और अब अपने बच्चों की सुरक्षा का हमें नहीं पता कि उसको सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बहुत सारे लोग गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और समय, अंत में समय, जब दोस्तों आपके पास पैसा, सम्मान, सर्कल, सुरक्षा, समय सब कुछ ये हो जाता है, तब आपके अंदर एक भूख होती है कि अब मैं जल्दी से रिटायर हूं और मैं अपने परिवार के साथ ये जीवन सही से जीऊं और मैं लाइफ में और आगे जा सकूं। लेकिन दोस्तों ये पांचों चीजें, कोई ऐसा काम नहीं है इस धरती पर नेटवर्क के अलावा जो हमें ये पांचों चीजें दे सके। लोगों ने इसी पांचों चीजों को पाने के लिए नौकरी चुना, लेकिन नौकरी जब लोगों ने किया तब उन्हें पता चला कि नौकरी में उतना पैसा नहीं है जिससे जीवन की चाहत पूरी हो। जरूरत तो पूरी हो सकती है लेकिन लाइफ में चाहत पूरी नहीं हो सकती। दूसरा, सम्मान, नौकरी में सम्मान नहीं है, बॉस की डांट खानी पड़ेगी, गाली सुननी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा सर्कल नौकरी में रहकर हम नहीं बना सकते या दुकान करके हम नहीं बना सकते, क्योंकि 10-12 घंटे तो हमारे एक ही जगह चले जा रहे हैं। तो हम और सर्कल बनाने या पूरे देश में घूमकर सर्कल बनाने कहाँ निकल पाएंगे, कैसे सर्कल बन पाएगा। सुरक्षा भी नहीं मिल पाती, जब तक काम करो तब तक पैसा है, लेकिन जिस दिन खोदना बंद उस दिन पीना बंद। और समय भी नहीं मिल पाता, लगभग 60 साल तक काम करो तब जाकर रिटायरमेंट मिलती है, और रिटायरमेंट तब मिलती है जब कोई इंसान अपनी बसंती के साथ किसी भी नैनीताल या किसी भी स्विट्जरलैंड या कहीं नहीं जा सकता, हाँ किसी तीर्थ यात्रा पे भले चला जाए। तो ऐसे समय में इंसान रिटायर होता है और फिर उसके अंदर एक फायर आती है कि मैंने पूरी जिंदगी क्या किया। तो इसी सब चीजों को देखते हुए दोस्तों लगातार चीजें चेंज होती हैं, लोगों के माइंड चेंज होते हैं, और फिर आने वाली पीढ़ियों ने सोचा कि हम नौकरी नहीं करेंगे और एक नए प्रोफेशन का जन्म हुआ। लोगों ने कहा हम दुकान करेंगे, क्योंकि दुकान में पैसा है, जितना लगाओगे उससे ज्यादा कमाओगे। दुकान में पैसा है लेकिन सम्मान नहीं है। कोई आपको कुछ बोल के सामान मांग रहा है, कोई कुछ बोल के, कोई सेठ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नमस्ते कोई नहीं कर रहा, आपके नाम के साथ जी कोई नहीं लगा रहा है, सम्मान वो नहीं मिल पाता, सर्कल नहीं बन पाता, वो सुरक्षा नहीं मिल पाई। जिस दिन शटर डाउन उस दिन सारी इनकम डाउन, चाहे वो दुकान आप 10 साल से चला रहे हो चाहे 50 साल से चला रहे हो। और समय तो मिल ही नहीं पाता, चाहे आप नौकरी करो, चाहे दुकान करो, चाहे आप कोई भी काम करो, आपको 60 साल तक शटर अप शटर डाउन, टिफिन खाली टिफिन भरी, ये काम करना ही पड़ता है। इसके बाद दोस्तों प्रोफेशनल वर्क आया। लोगों ने कहा कि नहीं यार, नौकरी और दुकान भी सही नहीं है, कुछ नया तरीका चुनते हैं। और फिर प्रोफेशनल, लोगों ने कहा डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनते हैं, इसमें पैसा भी अच्छा है और इसमें सम्मान भी खूब है। और इसीलिए देखो बहुत सारे लोग जिनके पिताजी दुकान चलाते थे, जो गुप्ता वर्ग के लोग थे ऐसे, उनके अगर आप बच्चे देखेंगे तो आज वो डॉक्टर हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बापू पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन दुकान पर आकर कोई उनको नमस्ते नहीं करता। हाँ कई बार लड़ाई झगड़ा जरूर हो जाता है, लेकिन जब वो डॉक्टर बन के एक दुकान खोल के बैठते हैं, तब उनको आने के बाद सबसे पहले लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब नमस्कार। पैसा दुकानदार भी कमा रहा है बिना नमस्कार के, पैसा एक डॉक्टर भी कमा रहा है, एक इंजीनियर भी कमा रहा है, एक वकील भी कमा रहा है। लेकिन आप किसी वकील के पास जाते हो, आप उसको 200 रुपया भी देते हो, 500 रुपया भी देते हो, 50,000 रुपया भी देते हो, लेकिन पहले नमस्ते मारते हो। लेकिन आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो क्या कभी नमस्ते मारते हो? तो ये सब बड़ी समझने वाली बातें हैं, और इसीलिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील लोग बनने लग गए कि पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लेकिन सर्कल वो भी नहीं बना पाए। और अगर सर्कल बना भी तो 10, 20, 50, 100 किलोमीटर में, ऐसा नहीं कि पूरे देश में वो सर्कल बना सके, विदेश में वो सर्कल बना सके, ऐसा नहीं हो पाया। और सुरक्षा भी नहीं है। आप बहुत अच्छे वकील हो, आपका बच्चा भी उतना ही अच्छा वकील बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपका बच्चा भी बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई सुरक्षा नहीं है। आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, आपका बच्चा भी उतना ही अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई सुरक्षा नहीं है। और समय,
60 साल तो आपको भी देना है, चाहे आप क्लिनिक खोल लो, चाहे आप वकालत कर लो, चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, 60 साल कहीं ना कहीं तो आपको भी रोज अप डाउन करना है। समय की आजादी नहीं मिलेगी। आपको 2 चीज तो मिल गई, लेकिन बाकी 3 चीजें आपको भी नहीं मिल पा रही। और इसीलिए एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें लोग ने सोचा कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे, हम दुकान नहीं करेंगे, हम प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, अब हम एक्टिंग में जाएंगे या खेल में जाएंगे या राजनीति में जाएंगे। और आज आप देखिए, सरकारी नौकरी महेंद्र सिंह धोनी को मिल गई थी, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़कर वो खेल में आ गई। अरविंद केजरीवाल आईएएस बन चुके थे, सरकारी जॉब मिल गई थी, लेकिन सरकारी जॉब छोड़कर वो राजनीति में आ गई। कोई आज सरकारी जॉब छोड़ के खेल में जा रहा है, कोई आज सरकारी जॉब छोड़ के राजनीति में जा रहा है। आज बड़े बड़े जो हीरो हैं, जो इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो वो एक्टिंग में चले जाते हैं। आप सभी को याद होगा सुशांत सिंह राजपूत आईआईटी टॉपर थे, दिल्ली का में 7वां नंबर स्थान था उनका पूरे भारत में। फिर भी आईआईटी टॉप करने के बाद उनके पिताजी डीआईजी थे, फिर भी उन्होंने सरकारी जॉब में जाना पसंद नहीं किया। उनके जीजा जी भी डीआईजी थे, लेकिन फिर भी वो कहाँ गए? एक्टिंग में गए। जो ये क्षेत्र है एक्टिंग, खेल, राजनीति, इसमें आज लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यही एनर्जी जाकर हमने एक्टिंग, खेल या राजनीति में लगाई तो पैसा भी हम खूब कमा सकते हैं, सम्मान भी हम खूब कमा सकते हैं, सर्कल भी हम बहुत बड़ा बना सकते हैं। जितना बड़ा सर्कल अरविंद केजरीवाल जी का आज होगा, क्या इतना आईएएस बनकर होगा? अगर वो आईएएस ही रहते, आप सोचिए, जितना बड़ा सर्कल महेंद्र सिंह धोनी का आज है, क्या वो टीटी बनकर सीटी मारते रहते तो भी इतना बड़ा सर्कल बना पाते? बल्कि वो रेलवे से पूरा भारत घूमते, लेकिन क्या सर्कल बन पाता? जो सर्कल सुशांत सिंह राजपूत जी बना गए, क्या वो सर्कल वो किसी और क्षेत्र से बना पाते? तो दोस्तों, इसलिए लोगों ने आज राजनीति, खेल और एक्टिंग में करियर बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन जहां बात आती है सुरक्षा की, तो वो इस क्षेत्र में भी नहीं है। अमिताभ बच्चन कितना भी कजरारे कजरारे कर ले अभिषेक बच्चन के साथ, उनको वो नहीं बना पा रहे जो खुद है। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को तो प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन राहुल गांधी को नहीं बना पा रही। मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी को नहीं बना पा रहे हैं। सुरक्षा नहीं है, समय भी नहीं है। 65 साल के बाद भी लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। 65 साल के बाद, 70 साल 80 साल तक खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन वो इंजॉय नहीं कर सकते उनके सर में, उनके दिमाग में एक भी काम का प्रेशर न रहे, जो एक नेटवर्कर की जिंदगी में होता है, जिसकी मैं आपसे आगे बातें करने चल रहा हूं। एक राजनेता से भी बड़ा सम्मान एक नेटवर्कर को मिलता है। एक अभिनेता से भी बड़ा सम्मान एक नेटवर्कर को मिलता है। एक नेता, अभिनेता, डॉक्टर, मुख्यमंत्री से भी बड़ा सुरक्षा और सर्कल एक नेटवर्कर का होता है। और पैसा तो आप पूछो ही मत कितना होता है दोस्तों। इसके बाद जन्म हुआ नेटवर्क का। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए, नौकरी भी तो एक वर्क है, दुकान आप कर रहे हो वो भी तो एक वर्क है, आप प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन गए वो भी तो एक वर्क है, आप एक्टिंग, खेल, राजनीति में चले गए वो भी तो एक वर्क है, और आप नेटवर्क में आकर वर्क कर रहे हो ये भी एक वर्क है। लेकिन ये एक ऐसा वर्क है जिसमें पैसा अनलिमिटेड है, जितना कमाना चाहे उतना, नंबर 1 का। कभी आपके घर किसी इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ सकती, इतना पैसा नंबर 1 का छन छन के आता है। सम्मान है, इतना सम्मान है कि उतना सम्मान कभी किसी को नहीं मिल पाता। एक राजा से भी बड़ा सम्मान है। सर्कल पूरा भारत,
आज आप देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग की देन है, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो। आज पूरे भारत में अपना एक सर्कल है। किसी भी राज्य में कोई काम निकल आए, किसी भी राज्य के किसी शहर में कोई काम निकल आए, तो एक फोन पर वो काम हो सकता है, और कई बार हुआ है। ये सर्कल यहाँ, अगर आज हम लोग इस फील्ड में नहीं होते तो इतना बड़ा सर्कल कहाँ से बना पाते। और जिन लोगों ने 25-30 साल नेटवर्क मार्केटिंग में बिताया है, आज पूरा भारत नहीं विश्व में भी उनका अपना सर्कल है। सुरक्षा, इतनी बड़ी सुरक्षा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर आप डायमंड बन गए तो आपका बेटा रेडीमेड डायमंड है। अगर आपको 1 करोड़ आ रहा है तो उसको रेडीमेड 2 करोड़ आएगा, 3 करोड़ आएगा, 4 करोड़ आएगा, क्योंकि आपने एक सही से नेटवर्क बना दिया है। लेकिन वो सही से नेटवर्क क्या है? उनको जूम मीटिंग से जोड़िए ताकि वो लगातार चार्ज रहे। उनको होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग से जोड़िए, और सेमिनार से, एनिवर्सरी से जोड़िए, ताकि वो खुद प्लान देना, प्रैक्टिकल दिखाना, ये सारी चीजें वो खुद सीख सके। जब आप एक सशक्त टीम बना पाएंगे तभी आप सुरक्षा पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं केवल 4 लोगों को जोड़कर मैं एक बहुत बड़ी सुरक्षा पा लूंगा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिना जूम मीटिंग अटेंड किए, अपने लोगों को अटेंड कराए मैं सुरक्षा पा लूंगा, तो एक बहुत बड़ी गलत सोच है। दोस्तों, घर ऐसा भी बन सकता है जो हजारों साल तक खड़ा रहे, और घर ऐसा भी बन सकता है जो 50 साल में ही रिपेयर कराना पड़े, और घर ऐसा भी बन सकता है जो 5 साल में ही रिपेयर कराना पड़े। ये आपके ऊपर है कि आप जो घर बना रहे हो उसे किस तरीके से बना रहे हो, और आप क्या चाहते हो कि वो कितने दिन तक खड़ा रहे। ऐसे ही आप कितनी बड़ी सुरक्षा अपनी फैमिली के लिए चाहते हो, कितनी पीढ़ियों की चाहते हो, इसे ध्यान में रख के आप जीएमबीडी करें। अगर आप चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जीएमबीडी से आपके परिवार को सुरक्षा मिले, आपके अंतिम सांस तक आपको सुरक्षा मिले, तो दोस्तों आपको जूम मीटिंग से, ट्रेनिंग से, यूट्यूब से, इन सब से खुद को और अपनी टीम को जोड़ना ही पड़ेगा। इनसे मुंह नहीं मोड़ना, नहीं तो आपको सुरक्षा वो नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर इसको 6 महीने और या 60 महीने सही से कर लिया जाए तो यहाँ समय ही समय है। काम करना आपका शौक होगा, मजबूरी नहीं। लेकिन ये 6 से 60 महीने फिर जुनून के साथ हो, फिर 1 घंटा ना, फिर 18 घंटे भी अगर मेहनत करनी पड़े तो हमें कर देनी चाहिए। जैसे कि आईएएस की परीक्षा निकालने वाला विद्यार्थी 1 घंटा नहीं पढ़ता, 2 घंटा नहीं पढ़ता, 3 घंटा नहीं पढ़ता, 4 घंटा नहीं पढ़ता, 5 घंटा नहीं पढ़ता, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ता है। 18 घंटे बोलने में इतना समय लगा, आप वो सुन सुनकर शायद ऊब गए होंगे कि कितना बोलेंगे सर। लेकिन वो इंसान जिसको आईएएस निकालना होता है वो रोज 18 घंटे पढ़ता है, वो नहीं ऊबता, क्योंकि उसको वो चीज निकालनी है जो कोई नहीं निकाल पाता, और बहुत जल्दी निकालनी है। ऐसे ही जितने लोग सफल होते हैं, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार 8 घंटे मेहनत करता होगा? जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है वो 4 घंटे, 10 घंटे मेहनत करता होगा? वो ये कहता होगा कि आज का टाइम पूरा हो गया, 8 बज गए, अब घर चलो, अब बाकी काम कल होगा, मेरा टाइम हो गया? नहीं दोस्तों, वो 18 घंटे मेहनत करते हैं, 20 घंटे मेहनत करते हैं, तब उनको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद मिलता है, और एक बार नहीं बार बार मिलता है। और जो ये मेहनत करने की आदत नहीं डालते, पहली बात वो इस पद पर कभी पहुंचते नहीं, और अगर पहुंच भी जाए तो बहुत दिन तक या बहुत देर तक उस पद पर रुकते नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अनलिमिटेड पैसा आ जाए, अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में बहुत जल्दी बहुत बड़ा सम्मान आ जाए, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत बड़ा सर्कल बन जाए, तो पूरा भारत घूमिए, पूरा विश्व घूमिए, पूरे विश्व में जेएमबीडी फैलाइए, दिन रात एक कर दीजिए, अपने आप सर्कल बनता चला जाएगा। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा आ जाए, जब तक सूरज चांद रहे
तब तक जेएमबीडी से आपके घर पैसा जाता रहे, तो फिर एक सशक्त एजुकेटेड टीम तैयार कीजिए। लोगों को जोड़ के छोड़िए मत। अगर ईंट के ऊपर ईंट रखकर आप मकान बना रहे हैं तो कोई भी तूफान उसे गिरा सकता है, लेकिन अगर उसी ईंट के बीच में आप सरिया, बालू, मोरंग, सीक लगा के सही से मकान बना रहे हैं तो कितना भी बड़ा भूकंप भी आ जाए तो उसे नहीं गिरा सकता। तो अगर आप चाहते हैं कितना भी बड़ा भूकंप आए, कितनी भी लालच देने वाली कंपनियां आए, कुछ भी हो जाए, आपकी टीम ना टूटे, ना रूठे, ना छूटे, ना रुके, ना झुके, तो उसको एजुकेशन से जोड़ दीजिए, उसको ज्ञान से जोड़ दीजिए, ताकि उसका दिमाग खुले, ताकि उसके अंदर हौसला पैदा हो, जज्बा पैदा हो, टिककर काम करने का, डटकर काम करने का, और आपको और आपके परिवार को बहुत बड़ी सुरक्षा मिल सके। और अगर आप चाहते हो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में या जेएमबीडी बिजनेस में जल्दी समय की आजादी मिल जाए, समय ही समय हो आपके पास, सुबह, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर डे आपका संडे हो, काम करना आपका शौक हो, मजबूरी नहीं, तो अपनी टीम को डेमो दिखाना सिखाओ, प्लान दिखाना सिखाओ। ऐसे लोगों को आप समय दो जो स्वयं की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे की शादी करा सकते हो, आप उसकी शादी करने का दर्द ले सकते हो, लेकिन उसके बाप बनने का दर्द आप नहीं ले सकते, वो उसे ही लेना पड़ेगा। आप उसकी शादी करा सकते हो, लेकिन आप उसकी जगह 7 फेरे नहीं ले सकते। तो जो व्यक्ति खुद 7 फेरे लेने को तैयार नहीं है, जो व्यक्ति खुद अपनी पत्नी का खर्चा उठाने को तैयार नहीं है, अगर आप ऐसे व्यक्ति की शादी करा रहे हो तो फिर बाद में सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी आप देखिए, मैं चाहे बंगाल जाता हूं, चाहे गुजरात जाता हूं, चाहे दिल्ली रहता हूं, चाहे मैं अभी कल ही रानी जी कितनी अच्छी बात बोल रही थी कि ओम सर जब आए तो इन्होंने मुझे सब कुछ करना सिखा दिया, क्योंकि ये एक आदत है। जिसके पास जाओ वन मैन शो नहीं होना चाहिए। हमें बुद्धिमान नहीं बनना, हमें बुद्धिमान बनाना है, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया का बड़े से बड़ा बुद्धिमान आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, लेकिन जिसको वो सलूट मारता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, शायद वो उतना बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वो समझदार ज्यादा है। तो बहुत बुद्धिमान बन के आप आईएएस बन सकते हो, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन के आप किसी कंपनी के जनरल मैनेजर बन सकते हो, लेकिन मालिक नहीं बन सकते। दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिमान जनरल मैनेजर बनते हैं, लेकिन दुनिया में समझदार लोग मालिक बनते हैं, और वो बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग उन लोगों को सलाम करते हैं जो उतने बुद्धिमान तो नहीं है लेकिन समझदार हैं। तो समझदारी इसमें है कि आप अपने सामने, अगर आपने एक प्रैक्टिकल एक प्लान दिखा दिया, 2 प्रैक्टिकल 2 प्लान दिखा दिया, 3 प्रैक्टिकल 3 प्लान दिखा दिया, तो चौथा प्रैक्टिकल अब आपको नहीं दिखाना। उस इंसान को बिठाइए जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर एक हौसला आए कि जब मैंने सर के सामने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, प्लान करके दिखा दिया, तो फिर अकेले में तो मैं कर ही सकता हूं, या जहां तक वो बोले उसके आगे आप उसे हैंडल करके दिखा सको। तभी तो आप चले आओगे, या एक दिन आप नॉन एक्टिव हो जाओगे, आप काम नहीं करोगे, फिर भी आपकी टीम प्लान दिखा रही है, आपकी टीम प्रैक्टिकल दिखा रही है और आपका काम बढ़ रहा है। वरना जितने दिन आप जहां रहोगे वहां काम होगा, और जिस दिन वहां नहीं रहोगे वहां काम नहीं होगा। तो अपनी टीम को निर्भर नहीं बनाना, स्वयं की जिम्मेदारी लेने वाला बनाना है। और इस पर भी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग है बड़े दद्दा जी की, जो दद्दा जी ने आज के 10-12 साल पहले हम लोगों को दिया था, और बहुत अच्छे से वो ट्रेनिंग मुझे याद है। मैं उस ट्रेनिंग को बहुत जल्दी आप लोगों के बीच रखूंगा कि अगर बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो स्वयं की जिम्मेदारी लेना भी है और स्वयं की जिम्मेदारी देना भी है, ना निर्भर रहना है ना निर्भर बनाना है। तो दोस्तों, अगर ऐसा हमने कर लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी चीज है, और इसीलिए मैंने आज की मीटिंग का जो सब्जेक्ट रखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा काम है जो एक काम करके हमें सब कुछ दे सकता है। पर्याप्त पैसा, अनलिमिटेड सम्मान, अनलिमिटेड सर्कल, अनलिमिटेड सुरक्षा और अनलिमिटेड समय। और दोस्तों आप देखना कुछ समय के बाद, जैसे पहले लोग दिया जलाते थे, फिर लालटेन आ गई, फिर बल्ब आ गया, फिर ट्यूबलाइट आ गई, फिर CFL
CFL आ गया, लेकिन आज हर घर में LED आ गया। तो ऐसे ही पैसा कमाने के भी बहुत सारे रास्ते चेंज हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि अगले 25 साल के बाद, अगले 30 साल के बाद, अगले 10 साल के बाद, अगले 50 साल के बाद लोग जब देखेंगे पूरे भारत में, पूरे विश्व में, कि जिनके दादाजी, जिनके पिताजी, जिनके भैया, जिनकी वाइफ ने 5 साल, 10 साल, 15 साल सही से नेटवर्क में लगा दिया, और आज उसके पास पैसा, सम्मान, सर्कल, सुरक्षा, समय सब है, तो जो नई पीढ़ियों का जन्म होगा और जो ये देखते हुए बड़े होंगे कि हमारे घर में इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, वकील थे, टीचर थे, फिर भी हमारे घर में अनलिमिटेड पैसा नहीं है, अनलिमिटेड सम्मान नहीं है, अनलिमिटेड सर्कल, अनलिमिटेड सुरक्षा, अनलिमिटेड समय नहीं है हमारे पापा के पास, हमारे चाचा के पास, हमारी मम्मी के पास, हमारे दादा के पास। लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं, या जो हमारे दोस्त के पापा हैं, या हमारे जो दोस्त की मम्मी है, या जो हमारे दोस्त के रिश्तेदार हैं, जिन्होंने नेटवर्किंग किया और आज उनके पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड सम्मान है, अनलिमिटेड सर्कल है, अनलिमिटेड सुरक्षा है, अनलिमिटेड समय है, तो जैसे लोग लालटीन से बल्ब पे आ गए, बल्ब से ट्यूबलाइट पे आ गए, ट्यूबलाइट से CFL पे आ गए, और CFL से LED पे आ गए, वैसे ही दोस्तों आने वाले जमाने में हर व्यक्ति वर्क नहीं नेटवर्क में आना चाहेगा, क्योंकि नेटवर्क ही एक ऐसी चीज है जो सब कुछ हमें एक साथ दे सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है दोस्तों, और जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है ये एक परिवर्तन है। ये नेटवर्क मार्केटिंग सामान खरीदने का भी परिवर्तन है, ये नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का भी परिवर्तन है, ये नेटवर्क मार्केटिंग सब कुछ एक साथ पाने का भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जैसे कि दोस्तों परिवर्तन, हमारे आपके जो पूर्वज थे क्या थे, आप देखिए इसको, ऐसे ही सर्कल चला है। हमारे आप सबके पूर्वज कभी ना कभी बंदर थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, और आज ये परिवर्तन की देन है कि उस जिस बंदर के पूर्वज बदलते गए, जिस पूर्व बंदर की पीढ़ियां बदलती गई, जिस बंदर की पीढ़ियां बदलती गई, आज वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आज वो मोबाइल चला रहे हैं, आज वो हवा में उड़ रहे हैं, आज वो चांद पर पहुंच जा रहे हैं, आज वो पानी में तैर रहे हैं, आज वो नंबर 1 जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जिस बंदर की पीढ़ियां नहीं बदली, जिस बंदर के पूर्वज नहीं बदले, हमारे आपके ही जात का कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसको हमारी जात में सबसे निकम्मा बोलते हैं कि इसके पास कोई काबिलियत नहीं है, वो भी जंगल में जाकर 2 बंदरों को पकड़ता है और कहता है नाच मेरे बंदर नाच, तुझे पैसा मिलेगा। और यही तो हो रहा है, रियल लाइफ में भी यही हो रहा है। आज देखिए कितने सारे लोग अपनी फैक्ट्री लगा चुके हैं, मालिक बन चुके हैं। आज अमिताभ बच्चन के घर में कितने नौकर काम करते होंगे, आज धोनी के घर में कितने नौकर काम करते होंगे, आज लता मंगेशकर जी के घर में कितने लोग काम करते होंगे, आज नरेंद्र मोदी या योगी जी के घर में जहां लोग रहते हैं कितने लोग काम करते होंगे। वो भी उस इंसान के ही बच्चे हैं, और ये लोग भी एक इंसान के ही बच्चे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने को बदल लिया वो नचा रहे हैं, और जिनके पूर्वजों ने अपने को नहीं बदला वो नाच रहे हैं। कोई नौकरी में 10,000 के लिए नाच रहा है, कोई 50,000 के लिए नाच रहा है, कोई 5 लाख के लिए नाच रहा है, कोई 5 करोड़ के लिए नाच रहा है, और कोई 5 करोड़ देकर भी नचा रहा है, कोई 5 लाख देकर भी नचा रहा है। और जो नाच रहे हैं उनकी पीढ़ियां भी नाचेंगी, और जो नचा रहे हैं उनकी पीढ़ियां भी नचाएंगी। ये भी एक परिवर्तन है। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो लोग 5 साल 10 साल सही से नेटवर्क बना लेंगे, उनके जो ड्राइवर होंगे वो भी कोई इंसान ही होंगे, बंदर थोड़ी होंगे। उनके यहाँ जो खाना बनाने वाले होंगे वो भी कोई इंसान ही होंगे। उनके यहाँ जो गार्डन की सफाई करने वाले होंगे वो भी कोई इंसान ही होंगे। लेकिन आज आपके पास ये सब कुछ नहीं है। शायद आज आप कहीं के नौकरी कर रहे हो, कोई दुकान कर रहे हो, शायद आज आप पैसे के लिए नाच रहे हो, लेकिन अगर 5 साल 10 साल सही से काम कर लिया तो पता नहीं कितने लोगों को पैसे के ऊपर नचाने वाले आप बन जाओगे, और आपके लिए पता नहीं कितने लोग नाचने वाले बन जाएंगे। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन परिवर्तन एक दिन जरूर होता है। नोकिया
सोचिए नोकिया जब लिखा गया होगा, जब इसने अपने इस मोबाइल को नोकिया ये नाम दिया होगा, तब इसको ये पता भी नहीं होगा कि ये नाम कितना गलत बन जाएगा, नोकिया। आज ये सोचता है मैंने नो क्यों किया, और इस नोकिया को किसने खत्म किया? परिवर्तन ने। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का एक परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को जो समझ नहीं पाया वो नाचने वाला बन जाएगा, और इस परिवर्तन को जिसने समझ लिया वो नचाने वाला बन जाएगा। परिवर्तन ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, और परिवर्तन ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनाई है। नोकिया, बजाज स्कूटर, याहू, जो गूगल से पहले आया था, ये कितना अच्छा नाम दिया था, याहू। लेकिन आज वो याहू नहीं है, आज वो याहू पता नहीं कहाँ खत्म हो चुका है। आज गूगल बाबा आ चुके हैं, क्योंकि गूगल ने अपने को अपडेट किया। और याद रखना, जो अपने को वक्त रहते अपडेट नहीं करता वो एक दिन आउट ऑफ डेट हो जाता है। हमेशा याद रखना कि आप अपने को अपडेट करते रहो नई नॉलेज से। कितनी भी ट्रेनिंग आपने ले ली, कितनी भी मीटिंग आपने ले ली, कितना भी सेमिनार आपने ले लिया, फिर भी लगातार लेते रहो। अपडेट होना बहुत जरूरी है, अगर आप आउट ऑफ डेट नहीं होना चाहते। अपडेट रहिए, वरना कोई गूगल आएगा, कोई एंड्रॉयड आएगा, कोई बाइक आएगी और आपको पिछाड़ जाएगी। और उससे केवल आप नहीं पिछड़ेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों की पीढ़ियों की पीढ़ियों की पीढ़ियों की पीढ़ियां भी पिछड़ जाएंगी। और फिर वही शायरी आएगी कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अगर ऐसा आप नहीं दोहराना चाहते तो नेटवर्क एक परिवर्तन है, समझ लीजिए। और इसकी देन है कि देखिए गूगल जो ये समझ गया कि आने वाले समय में लोग सब कुछ किताबों में नहीं ढूंढेंगे, गूगल पे ढूंढेंगे। तब लोगों के पास इतना मोबाइल नहीं था, तब 2G चलता था, ना 3G, ना 4G, ना 5G, कोई जी नहीं थे। तब गूगल शुरू हो चुका था अमेरिका में। कितना बड़ा फ्यूचर! हम लोग एक महीने, एक साल, 2 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या गूगल 2 महीने के पहले आया? क्या गूगल 2 साल के पहले आया? क्या गूगल 5 साल के पहले आया? जब किसी के हाथ में मोबाइल भी नहीं थी, तब भी कोई इंसान सोच लिया था कि आने वाले समय में लोग नेटवर्क पे आएंगे, गूगल पे आएंगे। और आज आप देखिए, 2017 में 670 बिलियन, 2018 में 749 बिलियन, 2020 में 1210 बिलियन डॉलर। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद ना $1 की कीमत लिखिएगा और उसको 1210 बिलियन से गुणा कर दीजिएगा, और ये भी जाकर चेक कर लीजिएगा कि बिलियन कहते किसे हैं। इसको फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा कितना टर्नओवर। बिना एक विद्यालय खोले, बिना कोई बिजनेस, कोई फैक्ट्री लगाए, आज हर साल गूगल कितना टर्नओवर कर रहा है। और ये तो 2020 का है, अभी जाकर डालना गूगल पे, मैंने वहीं से निकाला है। 2022 $1745 बिलियन गूगल कर चुका है। सोचिए 2 साल में, 2020 में 1210, आज 1745, $525 बिलियन बढ़ गया। मतलब हर साल $100 बिलियन बढ़ रहा है, जिसने 25 साल 30 साल पहले से नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है। और रोज गूगल अपने को अपडेट करता है। याहू ने अपडेट नहीं किया, इसलिए आउट ऑफ डेट हो गया। लेकिन गूगल आज भी रोज अपडेट करता है, फेसबुक आज भी अपने को रोज अपडेट करता है, तभी तो नए नए वर्जन लेकर आता है, तभी तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लेकर आता है। अपने दिमाग को बंद नहीं किया। वो कंपनियां बंद हो जाती हैं जो एक प्लान, एक प्रोडक्ट निकालने के बाद उसमें अपडेशन नहीं करती। वो ये सोचती हमने सबसे अच्छा बना दिया है, अब इसी पर हम चलते रहेंगे। नहीं, हमें रोज समय निकाल के अपडेट होना है। हमें रोज सोचना है कि हमारे इस प्रोडक्ट में क्या अच्छा हो सकता है, क्या हमारे इस प्लान में क्या अच्छा हो सकता है। और यही मेरे दादाजी रोज सोचते हैं, और उसी की देन है कि आज जीएमबीडी 10 सालों में इतने सारे प्रोडक्ट ला चुका है और इतना अच्छा प्लान बना चुका है। दोस्तों,
नेटवर्क भी एक परिवर्तन है। और आज देखिए इसी परिवर्तन में ओला बिना एक भी कार खरीदे 1500 करोड़ का टर्नओवर है। ओयो बिना एक भी होटल खोले 2600 करोड़ का टर्नओवर है। दीपेंद्र गोयल बिना एक भी रेस्टोरेंट खोले 2200 करोड़ का टर्नओवर है। केवल किसके दम पे? नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क। आज हम अंकित भाटी नहीं बन सकते, आज हम रितेश अग्रवाल नहीं बन सकते, आज हम दीपेंद्र गोयल नहीं बन सकते, लेकिन आज हम जीएमबीडी के माध्यम से टिक कर अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में गूगल से भी बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। अंकित गोयल, दीपेंद्र गोयल, रितेश अग्रवाल को भी हम पिछाड़ सकते हैं, क्योंकि सारा खेल नेटवर्क का है। और इससे बड़ा नेटवर्क चूंकि और कहीं से बन नहीं सकता, इसलिए हमें अपना करियर केवल नेटवर्क मार्केटिंग में बनाना चाहिए। केवल नेटवर्क मार्केटिंग में हमें इसीलिए अपना करियर बनाना चाहिए क्योंकि 50% पैसा कमाने का मौका हमें केवल नेटवर्क मार्केटिंग देता है। टाइम बढ़ाने का मौका हमें केवल नेटवर्क मार्केटिंग देता है। एक ही जीवन में एक साथ सब कुछ पाने का मौका हमें केवल नेटवर्क मार्केटिंग देता है। और एक बहुत बड़ी नेटवर्थ बनाने का मौका हमें केवल नेटवर्क मार्केटिंग देता है। इसलिए दोस्तों हमें केवल नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहिए, क्योंकि ये केवल अपनी बात नहीं है, इसका असर पीढ़ी दर पीढ़ी भी पड़ने वाला है।